जब थक जाता है, मोदी जब हार गया, तब वो राम मंदिर का चर्चा करता है, राम के नाम पर वोट मांगता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग को मेरे सामने में खड़ा कर दीजिए, और खाली 5 मिनट तक डिबेट करे और हिंदुस्तान पाकिस्तान का चर्चा ना करे, हिंदू मुस्लिम का चर्चा ना करे, अगड़ा पिछड़ा का चर्चा ना करे, है कि जो है विकास के नाम पर वोट मांगे, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगे, महंगाई के नाम पर वोट मांगे। कहाँ गई चूड़ी खनकाने वाली सब? हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे और कहे कि हम जो है सब गरीब को गले लगाएंगे और लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे तो हम उसको भी ले आएंगे। कि नरेंद्र मोदी जी A+B होल स्क्वायर का मतलब नहीं समझते, उनको गणित पता नहीं है, इसलिए 370 और 400 की बात करते हैं। 65% कह के उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है मोदी ने, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी 1000 झूठ बोल के देश का प्रधानमंत्री बना है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति बना 48 झूठ बोल के, तो उस पर जांच हो रहा है, FBI उसके कंप्यूटर का, फ़ोन का सब जांच कर रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो सियासी तापमान है वह बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, राम मंदिर को जिस प्रकार से उन्होंने उसके ऊपर अपना प्रचार भी करवाया, आपने देखा। वहीं दूसरी ओर दो युवा, एक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 को लेकर सड़कों पे हैं, वहीं बिहार में जन विश्वास यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव जी लगातार सड़कों पे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। इसी कड़ी में वो जमुई भी आने वाले हैं। आरजेडी और महागठबंधन के तमाम नेताओं ने, जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। क्या तैयारियां हैं और इस यात्रा से कितना फ़र्क पड़ेगा बिहार की राजनीति में, इस पर भी हम बात करेंगे। दो सीनियर लीडर कांग्रेस के और आरजेडी के हमारे साथ में होंगे। आरजेडी से पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव जी हैं और IP गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। क्या तैयारी है जनविश्वास यात्रा को लेकर जमुई में सर? 27 तारीख को पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी का जन विश्वास यात्रा निकला हुआ है। 27 तारीख को बांका से होते हुए, जमुई से लखीसराय होते हुए मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा जाने का काम करेंगे। इसमें महागठबंधन के सभी और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के कार्यकर्ता और सम्मानित नेता सब जुटकर जो है तैयारी करने का काम कर रहे हैं। तरुण द्वार के माध्यम से जनता में जो उबाल है कि एक बार तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं रोड शो करते हुए, तो उनसे जो है मिलने का, रूबरू होने का, इसलिए लोगों में काफ़ी जो है उत्साह है और लोग जम कर आएंगे और उनका स्वागत करने का काम करेंगे। प्रेम कुमार जी हैं बीजेपी के नेता, कहते हैं कि यह भीड़ पैसे पे आ रही है, जो भीड़ दिख रही है आपके रोड शो में, सभा में। के है प्रेम कुमार? कौन है प्रेम कुमार? बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। कहाँ? हम तो नहीं जानते हैं कौन है बीजेपी के प्रेम कुमार हैं। कहाँ से आप ये नाम ले आए? ऊंट पहाड़ सबको जो है एक साथ कर देने का काम कीजिएगा। जो एक उंगली पर भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा लीडर है, रोड पर खड़ा कर दीजिए और 15 आदमी जुट जाए, है? तो आप लोग उसी तरह के लोगों को, मीडिया के भाई कुछ हैं जो कि यह काम करने में लगे हुए रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब थक जाता है, मोदी जब हार गया, तब वो राम मंदिर का चर्चा करता है, राम के नाम पर वोट मांगता है। मोदी जब थक गए, बेईमान साबित हो गए पूरे देश में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम नहीं दे पाए, महंगाई ख़त्म नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं कर पाए, बेरोजगार नौजवानों को जो है कुछ नहीं दे पाए, किसानों को जो है हम नहीं कुछ सुविधा दे पाए, काला धन वापस नहीं ला पाए, तब पाकिस्तान और जो है हिंदुस्तान का चर्चा करते हैं। ये सब अब चलने वाला नहीं है। जब वो किसी के भरोसे चल रहे हैं तो आप बिहार का कौन नेता का चर्चा कीजिएगा बीजेपी में? और हमको तो नहीं लगता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं, हो सकता है आपसे कभी हमको बात नहीं है। आप जरा भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडरों से जाकर पूछ लीजिएगा किसकी क्या हैसियत है। जो भीड़ दिख रही है सर, क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगी? यदि पिछले लोकसभा की हम बात करें, 39 सीटें एनडीए के साथ चली गई थी, आरजेडी को एक भी सीटें नहीं आई थी। वहीं विधानसभा का प्रदर्शन अच्छा होता है, लेकिन ऐसा क्या है कि यह जो भीड़ है यह कन्वर्ट नहीं हो पाती है वोटों में लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में 10 साल में दशा बदलता है। इतिहास गवाह है कि 10 साल में दशा बदलता है। कितना दिन छलावा कीजिएगा देश के लोगों के साथ? गरीब के आंखों में कितना दिन धूल झोंकने का काम कीजिएगा? एक दिन जो है आंख का परत मेरा खुलेगा
और वह परत आज खुल चुका है कि न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी देश में घूम रहे हैं और जनविश्वास यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में तेजस्वी जी घूम रहे हैं, जो कि ड्राइविंग सीट पर न्याय यात्रा में राहुल गांधी को आगे बढ़ने के लिए कहे हैं और वह तैयारी पूर्ण रूपेण है। आप लोग सिर्फ जो है उसका नाम नहीं भजिए तो कहिया ख़त्म हो जाए। कोई नाम लेने वाला है, रोजगार दिया, मीडिया के बल मीडिया पे जिंदा किए हुए है भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे उसमें कोई दम नहीं है। जो गोदिया मीडिया, आप लोग सोशल मीडिया को हम नहीं कहना चाहते हैं, जो गोदी मीडिया है वह भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को जिंदा किए हुए, अन्यथा राजनीतिक अस्तित्व आज से उसका विलीन हो जाए यदि उसका नाम कोई नहीं ले तो। आप धर्म का नाम नहीं लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग को मेरे सामने में खड़ा कर दीजिए और खाली 5 मिनट तक डिबेट करे और हिंदुस्तान पाकिस्तान का चर्चा ना करे, हिंदू मुस्लिम का चर्चा ना करे, अगड़ा पिछड़ा का चर्चा ना करे, है कि जो है विकास के नाम पर वोट मांगे, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगे, महंगाई के नाम पर वोट मांगे। कहाँ गई चूड़ी खनकाने वाली सब, सिलेंडर लेकर नाचने वाली सब कहाँ गई है? उनसे पूछने का काम करते हैं कि 400 रुपया सिलेंडर था, आज कितना पर सिलेंडर है? पेट्रोल जो है 65 रुपया था, आज कहाँ पेट्रोल है? डीजल कल जो है 55 रुपया था, आज कितने में मिल रहा है? ये पूछिए जरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। और तेजस्वी यादव जी ने इतना तो दिखा दिया कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया और जो है 17 महीना में 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, और वही नीतीश कुमार से करवाया। वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है जिन्होंने चुनावी भाषण में कहा करता था कि कहाँ से पैसा लाएगा, बाप घर से, कहाँ से पैसा लाएगा, जेल से। वही व्यक्ति से हाथ पकड़ के 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया। आप जाइए रोड पर घूमिए, बेरोजगार नौजवानों से चर्चा कीजिए, निष्पक्ष लोगों से। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और हिंदू दल के कार्यकर्ता से पूछिएगा तो बेचारा अपना भजन गैबे करेगा न। आप निष्पक्ष लोगों से बात कीजिए कि बिहार का दशा और दिशा सही रूप में आगे कौन ले जाएगा। जो भूल जाते हैं, जिनको कि जो है आपको मालूम होगा कि क्या बोले थे जीतन राम मांझी, कि इनको जो है दवाई खिला के बेहोश कर देता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या बोला कि अब इनको कुछ याद नहीं रहता है, अब इनका जो है दिमागी हालत खस्ता हो चुका है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के नेताओं ने जो आज गलबहियाँ करके बैठे हुए मंत्रिमंडल में बाएं दाएं, वही लोग अनर्गल बयान देकर जो है उनको जो है बदनाम और जो है बर्बाद करने का काम किया, और यही सब बोलकर घींच कर ले गया है। उनसे पूछिए कि क्या याद रहता है कुछ? आज से 4 दिन पहले आप यदि पटना में होंगे तो आपको मालूम हुआ होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी बैठल हैं। ये हकीकत बात बोल रहे हैं, ये झूठ नहीं है। अपने डेरा में ऑफिस में कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को फोन लगाओ रे, जल्दी से बात कराओ। तो लोग कह रहा है कि सर अब वो कहाँ है? वो नहीं है, अरे लगाओ तेजस्वी कह रहे हैं लगाने के लिए। ये 4 दिन पहले का कहानी, ये हकीकत बात है। आप तो बोल रहे हैं कि फिर आएंगे, दरवाजा खुला, लालू जी बोल रहे हैं। हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जो शोषित दलित पिछड़ों का बात करेगा, सामाजिक न्याय का बात करेगा, सभी जात धर्मों को मिलाकर चलने का काम करेगा, चाहे वह अगड़ा जात का हो, चाहे पिछड़ा जात का हो, चाहे वह जो है अल्पसंख्यक समाज की हो, धर्म संपन्न जो करने के लिए चलेगा। हम सबको, हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे और कहे कि हम जो है सब गरीब को गले लगाएंगे और लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे तो हम उसको भी ले आएंगे। इनवाइट दे रहे हैं। किसको इनवाइट देना? इनवाइट नहीं, वो पहले गच ले कि हम गरीब का सेवा करेंगे और उनके साथ नेतृत्व में जाएंगे तो हम उसको भी ले आएंगे। चलिए, आरपी गुप्ता जी हैं, जमुई के ही हैं। सर, जमुई में कितना काम हुआ है? 10 वर्षों से चिराग पासवान जी यहाँ पे हैं, आप यहाँ से स्थानीय भी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, तो इस बार जमुई में क्या दिखता है? मैं तो मुँह चिल्ला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ कि वर्तमान जो सांसद हैं वो 3 काम ऐसा बता दें। सांसद हुआ करते थे आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी, पूर्व मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने काम किया है, लेकिन 3 काम मैं कहूँ कोई माइलस्टोन बता दें। उन्होंने सिर्फ चापाकल और स्ट्रीट लाइट लगाने काम किया। और एक बात और कहता हूँ कि चुनाव के दौरान के अलावा उसके बाद छोड़ दें तो एक रात वो बता दें कि जमुई में कहीं सोए हैं, वो 0 है, 0 आउट ऑफ 10।
क्या लगता है? एक दहियारी पंचायत है, हम्म, उसको गोद में लिए थे चिराग पासवान जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर गोद में लिए थे। चिराग पासवान जी से पूछिए कि वो अभी गोद में जो है, गोद से उतरा कि नहीं 10 साल में, कि अभी गोदे में दूधे उसको पिला रहे हैं, ये बात पूछ लीजिएगा। क्या लगता है माहौल सर, जिस प्रकार से देश में मोदी जी फ्रंट फुट पे खेलेंगे राम मंदिर पे हिंदू मुस्लिम के सेंटिमेंट को जगाएंगे, तो ये जो लगातार ये राहुल जी बोल रहे हैं, चाहे जातीय जनगणना का मसला हो या फिर युवाओं के अग्निवीर का मसला हो, लोगों से बात कर रहे हैं, किसानों का मसला हो, तो क्या लगता है कि ये हावी होगा या फिर धर्म के चश्मे में सब धुल जाएगा? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में है। आप राहुल जी का न्याय यात्रा को देख लीजिए, आप तेजस्वी जी को जन विश्वास यात्रा को देख लीजिए, और उसमें जो भीड़ है ना, उस भीड़ को जूम कीजिए और उसमें देखेंगे कि 90% युवा है। उसमें थके हुए लोग दिखाई नहीं पड़े, युवा है। इसका जवाब यही है कि अगर युवा को ये दोनों नेताओं पे विश्वास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने मंदिर को नकारा है। उसके लिए पेट और उसकी रोजगार महत्वपूर्ण है, और ये बदलाव की आंधी ये 2 यात्राओं से शुरू हो चुका है देश में। दलितों के नेता कहे जाते हैं चिराग पासवान जी, पासवान समाज खास करके उनके साथ इंटैक्ट होता है और वो मोदी जी के साथ में है। अक्सर दलितों का ये आरोप होता है कि मोदी जी आरक्षण खा रहे हैं या फिर उनके हित में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं दिल पे पत्थर रख के हमारे नेता उनके साथ हैं तो हम चिराग को ही वोट देंगे। तो ऐसे लोगों को कैसे समझा पाएंगे आप लोग? पहले एक चीज़ तो सुधारना है कि दलितों के नेता वो नहीं है। दलितों का मतलब होता है कि उसमें मांझी हैं, पान हैं, रविदास हैं, सारे लोग हैं, उनके नेता नहीं हैं वो। आप समझिए कि किसी खास समुदाय या किसी खास जाति विशेष के नेता हैं चिराग पासवान जी। सिमट के रह गए। हाँ, और मैं कहता हूँ कि ये जब कोई नहीं होता था ना, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी उनके पिताजी को संरक्षण देने के, जीवन दान देने का काम किया। और हाँ, और आज भी मैं कहता हूँ कि एक बार खाली अकेला छोड़ दे उनको, अकेला छोड़ दें ना, तो जितने भी उनकी वो सेखी है वो सब निकल जाएगी। कोई भी बिहार में कहीं अकेले लड़ने के लिए छोड़ दें उनको, पता चल जाएगा कौन सा नेता कितना मसीहा है दलितों के वो। 24 में क्या लग रहा है? 40 सीटें हैं बिहार से, बिहार यूपी से रास्ता गुजरता है, यूपी में कब्जा है बीजेपी का, बिहार में कब्जा है बीजेपी का। लोकसभा सीटों को देख लें तो इस बार जो माहौल है, माहौल क्या कहता है? वो बोल रहे हैं 400 पार हम जाएंगे, 39 है, 40 ले जाएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी A+B होल स्क्वायर का मतलब नहीं समझते, उनको गणित पता नहीं है, इसलिए 370 और 400 की बात करते हैं। वो पढ़े लिखे होते ना, तो उनको गणित के मालूम होता है कि 400 में 2 को सुनना भी होता है और कैसे कैसे लगता है। आप चले जाइए साउथ के किसी भी स्टेट में, आप चले जाइए बंगाल में, खाली बिहार में और जो हिंदी प्रदेश के उत्तर प्रदेश है उसमें 400 के नारा, वो नारा जरा बंगाल में जाकर बताइए कि हम 400 पार, केरला में बताइए 400 पार, आंध्रा में बताइए, कर्नाटक में बताइए 400 पार, खाली बिहार में 400 पार। कैसे हैं 400 पार? हम तो गिना सकते हैं ना कि कैसे 400 पार कर सकेंगे आप। तो वो उनका दिवा स्वप्न है, उनको पता है कि 180 से 200 तक सिमट रहे हैं, इसलिए लोगों में अपने गोदी मीडिया के साथ बिठाने की, फीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 पार, 400 पार। तो मीडिया की उपज है, मीडिया के भरोसे कह रहे हैं। बिल्कुल मीडिया भरोसे कर रहे हैं। अभी राहुल जी के साथ यात्रा में थे, क्या अनुभव रहा? देखिए, यात्रा से मैंने ये देखा कि जो मीडिया के चैनलों को देखते देखते लोग थक चुके हैं, और इसीलिए ये 2 विश्वास यात्रा और न्याय यात्रा में लोग उमड़ पड़ा है सुनने के लिए। मुद्दों से उनको लगाव होता चला जा रहा है, मुद्दों को सुनने के लिए वो लोग आते हैं, और वही एक परिचायक है कि देश का भविष्य युवा जो हुआ करते हैं, जिसको कि 65% कह के उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है मोदी ने, नरेंद्र मोदी। मैं जम्मू की अगर बात करूं, 2014 में मोदी आया कि मोदी आने वाले हैं, उसके 2 साल और 14 और 8 5 12 साल, जो 18 बरस का लड़का था बेरोजगार नौजवान 30 बरस का है। जरा उससे पूछिए, उसकी शादी नहीं हो रही, वो सुबह उठता तो लगता है कि हे ईश्वर मुझे मौत दो लेकिन सुबह मत दो। किसने ये हालत पैदा किया? ये नरेंद्र मोदी ने। और जब किसी भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस देश का राजा बनियागिरी करने लग जाए ना, उस देश की प्रजा, ये सर जाति पे कटाक्ष हो गया। बनिया जाति है, व्यापार। बनियागिरी की बात कर रहा हूँ मैं। बनिया तो मुझे भी कहता है लोग, बनिया कोई जाति नहीं है भाई। बनिया मतलब है कि वो बनियागिरी करने वाले लोग। आप कहिएगा आप मेरे ऊपर भी मानहानि का केस करें। हाँ,
अब हो रहे हैं ना, आपके नेता को जो है उनकी संसदीय खत्म कर दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहाँ बैठे हुए थे ना डंडा लेके, हम्म, खत आ गया ना वापसी, उनका भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज मोदी जी तो बनिया है नहीं, आप जानते हैं इस चीज़ को। वो कहते हैं मैं अति पिछड़ा हूँ, बाद में कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ नहीं। वो तो कहते हैं जात ही नहीं होता, 4 ही जात होता। आपके नेता कर रहे हैं कि जातीय जनगणना करवाएंगे। जब 4 ही जात होता है तो उस करेजा जो 56 इंच का बोलते हैं, बेसिकली वो 26 इंच का है, वो ऐसे टानते हैं बनियान को और बताते हैं 26 इंच का है, 56 इंच का है। वही ने 56 इंच वाले कहा था कि मैं ईबीसी का बेटा हूँ, अति पिछड़ा। अति पिछड़ा। कहाँ से आ गया फिर जाति? फिर वो जब राष्ट्रपति बनाते हैं तो कहते हैं कि मैं आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, दलित को बनाया। तो ये क्या है? तो नरेंद्र मोदी 1000 झूठ बोल के देश का प्रधानमंत्री बना है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति बना 48 झूठ बोल के, तो उस पर जांच हो रहा है, FBI उसके कंप्यूटर का, फ़ोन का सब जांच कर रहा है। एक हमारा देश है जो हज़ारों झूठ बोला है, गुजरात के फॉल्स प्रोग्रेस को बेच बेच के प्रधानमंत्री बने हैं। आप उनका आप नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा अगर कोई कंपटीटर है तो उनका यूट्यूब पुराना वाला चैनल वे है, खाली वो वही देख लेंगे ना रात भर ना, तो उनको कैसे नींद आता है इतना झूठ बोलने के बाद। एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है और ऐसे हाथ उचार उचार के कोई संसद में भाषण देता है। ये भारतीय परंपरा, संसदीय परंपरा का उल्लंघन है, अपमान है ये जो उन्होंने किया है। क्या इसका बदला युवा ले पाएगा, क्या लगता है आपको? ये तो मैं बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और तेजस्वी जी के जन विश्वास यात्रा को जूम करके देखिए, भीड़ को 80% युवा है। इस यात्रा से क्या इंडिया की जो तकदीर है वो बन पाएगी? और जो तस्वीर है चुनाव का, मोदी जी का जो मोदी जी का जो छवि है या फिर जो उनके पास जो सीटें हैं वो कम हो जाएगी? मोदी जी के छवि तो झूठे इंसान का है, उसका क्या छवि? और एक बात बताइए, अगर वो उनको इतना ही है घमंड कि हम जीतते हैं तो ये करो लाओ, वो करो लाओ, ये करो तोड़ो, वो करो तोड़ो, काहे कर रहे हैं भाई? जब आप शेर हैं, डर है ये अंदर कि शेर जो होता है अकेला जाता है मैदान में, और जो कमजोर लोग होते हैं ना, लोगों को बुलाता है तुम भी आओ तुम भी आओ, तो काहे बुला रहा है भाई? वो क्या दिक्कत है उनको बुलाना? इसका मतलब वो डरा हुआ आदमी है। और मैं बता दूं, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी अगर 5 बार 20 बार भी हारेंगे तो नेता बने रहेंगे, उनको जनता पूछेगी। लेकिन एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से उनको पूछने वाला, पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, आईपी गुप्ता थे। और जिस प्रकार से 24 के चुनाव को लेके लगातार सियासी जो पारा है वह बढ़ता जा रहा है, बिहार और ख़ास करके यूपी में देख लीजिए कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव हों या फिर राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, उससे कितना परिवर्तन आप देखते हैं 24 के चुनाव को लेके। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, जमुई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।